बाद मिला जी। और आपके नाम का उन्होंने घोषणा किया और ओसामा की तुलना आपसे की, यानी ओसामा के तर्ज पे आपको बताया कि एक आईएएस अधिकारी को एनडीए टिकट दे रही है। जी देखिए, आपको इस बात का समझ में आया कि हमारी भाजपा और एनडीए जो है वो सही मायने में बिहार का हित और भला चाहती है, वो सही प्रत्याशी को आगे करना चाहती है, वो चाहती है कि ऐसे लोग आगे बढ़े और जो समाज को साथ लेके चल सके, हर एक जन को सबका साथ सबका विकास वाली बात को लेके चल सके और विकसित भारत जब बने तब उसमें एक विकसित बिहार और विकसित बक्सर की संरचना में हम लोग मजबूती से अपना कंधा लगा सके। अमित शाह के आने के बाद किस तरह का उत्साह संचार हो रहा है, क्या कार्यकर्ताओं में और उत्साह बढ़ गया? बहुत ज़्यादा आपने देखा, जैसे ऐसा गूंज उठा जैसे कि आसमान फट जाए। ये लगातार उनके हर बात पे कार्यकर्ता और जितने साथी यहाँ पे देखने आए थे उन्होंने अपना भरोसा दिखाया एनडीए की सरकार में और सब लोगों ने इस बात का संकल्प लिया अंत में कि हम लोग मिलकर अपने बेहतरीन बक्सर के भविष्य के लिए, बेहतर बिहार के भविष्य के लिए मिलकर एक संकल्पित भाव से एक सुनहरा बिहार बनाएंगे। क्या लगता है इस बार बिहार से महागठबंधन का सफाया हो जाएगा? देखिए बिल्कुल ऑलरेडी हो चुका है, पिछले आप कई बार से देखें तो हो ही चुका है। वो ज़बरदस्ती अपनी पारिवारिक काम को या अपने मतलब इंडिविजुअल अपने जो उनके उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वो राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब बिहार वही जागृत बिहार है जिसने कि राजनीति का जो मैसेज है वो पूरे विश्व को दिया था। तो अब की बार बिहार संकल्पित है कि विकसित बिहार होने में किसी को भी ऐसा मौका नहीं देगा जो अपने स्वार्थ में बिहार का नुकसान करे। मूछ वाला विधायक से बिना मूछ वाले प्रत्याशी देखिए मूछ वाला या पूछ वाला जो है तो ये जो दुर्भाग्य है कि लोग इस तरह सोचते हैं। अगर मूछों पे ताव देना है तो हमारे जनता की मूछों पे ताव दे, है ना। किसी विधायक के मूछ पे ताव कौन सी बड़ी बात है, हमारी जनता के मूछ पे ताव हो, हमारे क्षेत्र के मूछ पे ताव हो। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है आपका बक्सर के मूलभूत समस्याओं से भटका रहा है, उस पे ना चर्चा करके मूछ पे ताक दिन पे बात करना? बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता, देखिए मैं उनके दुर्दशा से बड़ा मुझे खराब लग रहा है, उनको पता भी नहीं है कि मुद्दे क्या है। आप मुद्दों से भटकाए तब ना जब उसको पता है कि मुद्दा क्या है। उन विपक्ष को मुद्दा ही नहीं पता है और मुद्दा तो छोड़िए, उसके लिए कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। पिछले 10 साल में मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जिले का, एक सिंगल एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट नहीं लाया है यहाँ के विधायक जी ने। एक सिंगल अलग से इन्वेस्टमेंट, 1 रुपये का अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं कराया है। किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उन्होंने इनिशिएट या प्रमोट नहीं किया है। सिर्फ अपने लिए जिए हैं या अपने कुछ लोगों के लिए जिए हैं। लेकिन अब की बार बक्सर जाग चुका है। बक्सर एक धाम बनेगा, बक्सर महान बनेगा, बक्सर अपनी संस्कृति को फिर से स्थापित करेगा। देखिए बक्सर नहीं, बक्सर को मैं मानता हूं कि देखिए बक्सर जागृत हो गया है, बक्सर आगे बढ़ेगा और मेरी तरफ से जो है आनंद पूरा बक्सरमय हो गया है। देखिए जाहिर सी बात है, हमारे पार्टी के सबसे मजबूत नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद माननीय अमित शाह जी, और वो देश के एक सशक्त नेता के रूप में और सशक्त प्रहरी के रूप में उनको पूरा देश जानता है। उनका संबोधन निश्चित ही हम कार्यकर्ताओं के लिए तो प्रेरणादायी होता ही है, लेकिन उनके संबोधन से आम जनता भी अपने आप को उत्साहित महसूस करती है, मोटिवेटेड महसूस करती है। वो आज देखने को भी मिला। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, प्रदेश में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और शाहाबाद के एक सीट हम लोग जीतने वाले हैं। एक एनडीए प्रत्याशी यहाँ से विजयी होकर विधानसभा जाने वाले हैं। साफ तौर पे उनका जो था प्रहार अपराधियों के ऊपर था। क्या लगता है बिहार से इस बार अपराधियों का सफाया हो जाएगा? देखिए हम लोग जिस एज ग्रुप से हैं, हम जिस एज ग्रुप में हम सभी जंगल राज का मार झेले हुए हैं, उस दौर में कैसे कैसे सर्वाइव किए हैं, किसी छुपा हुआ नहीं है। हम भाजपा कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बिहार की जनता नहीं चाहती है वो पुनः वो दौर लौटे, पुनः वो जंगल राज और कट्टा वाला युग बिहार नहीं देखना चाहता है। बिहार के बच्चे अब कंप्यूटर को अपना हथियार मानते हैं, ना कि कट्टा को, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और बिहार के युवाओं के हाथ में कंप्यूटर एनडीए की सरकार ही थमा सकती है। गलती से वो लोग आ गए तो पुनः बिहार के बच्चों को हाथ में वो लोग कट्टा धराने का काम करेंगे। एनडीए युवाओं को प्रमोट करती है और एक तरफ राजद जो है अपने बेटा को प्रमोट करती है और ओसामा के बेटे जैसे दुर्दांत अपराधी को प्रमोट करती है। देख अमित शाह जी ने बिल्कुल सत्य बात कहा है। एक तरफ हमारे प्रत्याशियों का आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन क्या है और उधर से क्वालिफिकेशन क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन देखिए आरजेडी के प्रमोट करने ना करने से कोई बात है, एक परिवार की पार्टी है, फर्क पड़ता है जनता किसको प्रमोट करती है। जनता, बिहार की जनता एनडीए कैंडिडेट्स को प्रमोट कर रही है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इस दिशा में हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है और सेवा भाव को लेकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं बक्सर जिला शाहपुर समेत जीत का उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और महागठबंधन पर हमला किया। आप
आपके विधानसभा में किस तरह का असर पड़ेगा आज के सभा से? कोई असर नहीं है। हम लोग हर समाज हर तबके के साथ रहते हैं और हम लोग काम करते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं, भाईचारा प्रेम के साथ रहते हैं। सुशासन की सरकार है, न्याय की बात होती है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, इस एजेंडे पर हम लोग की सरकार नीतीश कुमार जी काम करते हैं। तो समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो विकास से नहीं जुड़ा है। महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, युवा हो, छात्राएं हो, किसान मजदूर हो, दलित महादलित हो, सबके लिए सरकार काम किया है और काम नीतीश कुमार जी करेंगे। इसलिए जनता ने राजपुर का जनता ने मन बना लिया है कि नहीं, मुझे आशीर्वाद देने जा रही है और 6 नवंबर को राजपुर एक इतिहास रचेगा और हम लोग राजपुर के विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश की सुशासन के काम के आधार पे जनता मत देगी इस बार? नहीं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, बड़े पैमाने पर विकास के लिए आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज दिया गया हर क्षेत्र में, और नीतीश कुमार जी ने, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के हर तबके के लिए, महिलाओं के लिए और उसके बाद जीविका दीदियों के लिए, आपका 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए अगली बार 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दौरे पे बिहार की जनता तो महिलाओं के द्वारा जीविका का जो 10,000 मिला है उसका प्रभाव, उसका भी प्रभाव है, निश्चित तौर पर रोजगार देने के लिए मिला, उसको प्रभाव देखने को मिल रहा है। हर घरों में महिलाएं खुश हैं। पहले से भी काफ़ी काम हुआ था, अभी भी काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो समृद्ध महिला, जब तक समाज की महिला समृद्ध नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो एक समाज का बड़ा समूह है महिला वर्ग, तो उसको एक प्रकार से आगे आने का अवसर प्रदान किया गया है हर क्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।